नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया लुक और मैं आपका साथी अतुल कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के इलेक्शन के ऊपर। इन दिनों बिहार में चुनावी प्रचार अपने पराकाष्ठा पर है। हर राजनीतिक पार्टी अपनी चुनावी दमखम भरने के लिए तैयार है और दमखम भरी रही है, तैयार क्या है। और आज जो हम चर्चा में आपसे बात करने जा रहे हैं उसमें देखेंगे कि आखिर इस चुनाव में कितने सारे करोड़पति, कितने अनपढ़ और कितने पढ़े लिखे, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने करप्ट हैं और कितने नन करप्ट हैं, यानी कितने भ्रष्टाचारी हैं, कितने अभ्रष्टाचारी हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने करोड़पति लोग भी हैं और कितने भिखमंगे लोग भी हैं, या कितने सज्जन हैं या कितने दुर्जन हैं। इन सारी मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं जो नया लुक के चीफ एडिटर भमन शुक्ला जी हैं और हमारे साथ रोजाना की तरह आर डी स्वामी जी भी हैं। हम इन दोनों लोगों से इस बात पर चर्चा करेंगे कि कितने करोड़पति हैं। आखिर इस चुनाव में आप जानते हैं बिहार का चुनाव बाहुबलिया का चुनाव कहा जाता है, जहां पर करोड़पति भी चुनाव लड़ता है और एक मावाली, एक गुंडा, एक बाहुबली भी चुनाव लड़ता है, जहां एक पढ़ा लिखा आदमी भी लड़ता है, जहां एक अनपढ़ भी लड़ता है। तो सर शुक्ला सर, हम आपसे पहला सवाल कि ये जो बिहार का इलेक्शन है, ये जो कहा जाता है कि ये बाहुबलियों का चुनाव है और यहाँ मतलब दम दंड जैसे भी चुनाव जितना है बस जितना है, तो पहला कमेंट इसके ऊपर हम चाहेंगे आपका। अतुल जी, बिहार चुनाव वाकई में बाहुबलियों का चुनाव है। हम पीछे से भी देखें, यदि 2 दशक पीछे भी जाए तो भी बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। शहाबुद्दीन के नाम पे अब सिवान के आसपास की सारी सीटें जीत ली जाती थी। ठीक हम मतलब शहाबुद्दीन, मतलब जो सर आरजेडी से थे उनकी बात करें जी, आरजेडी के शहाबुद्दीन अपने जब तक जेल के बाहर थे, अच्छा, तब तक राजद के लिए तुरुप का इक्का बने रहे। हाँ। उनके आसपास की सीटें उनके नाम पे जीती जाती थी। फिर कुछ सीटें सूरज भान के नाम पे आती रहीं। और ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ आरजेडी, अब तो उस क्या नाम है, उस रास्ते पे सारी पार्टियां हैं। भाजपा में भी दागी हैं, जेडीयू में भी दागी हैं, लोजपा में भी दागी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धुला हुआ है। अच्छा, आप पीछे रिकॉर्ड भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बिहार चुनाव में बाहुबलियों को रोकने के लिए हम आपको ठोस कदम उठाने होंगे। चुनाव आयोग कोशिश भी करता है, लेकिन कहाँ उठा पाया। इस बार आरजेडी में 73% दागी हैं। 41 में 22 ऐसे हैं जिन पे कई आपराधिक मुकदमे हैं। अच्छा। उसी तरह एनडीए में देखें, एनडीए में करीब 72% आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट मिला है। अच्छा। मुजफ्फरपुर सेक्स रैकेट का मामला बहुत तेजी से सुर्खियों में रहा। मंजू वर्मा आज जेडीयू के। इसके अलावा लोजपा को देख लीजिए। ठीक है, रामविलास पासवान जी थे, तब तक कई बड़े माफिया उनके साथ आए। लेकिन चिराग पासवान, अब जब चिराग पासवान को वो दिया गया है कि आप लीड करें रामविलास पासवान के न रहने पे, तो भी उनके पास 41 में से 20 माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं। क्या कह सकते हैं। तो मतलब ये हम सर पूछना चाहते हैं, क्या ये हर राजनीतिक पार्टियों की कोशिश ही होती है क्या चुनाव जीतने के लिए, कि मतलब बाहुबलियों को देना है, करोड़पतियों को देना है, बिना इसके वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या लगता है उनका क्या असर होगा। बिहार का चुनाव धन बल और बाहुबल से जीता जाता है। अच्छा। धन बल भी ज्यादा नहीं, वहाँ बाहुबल ज्यादा है। आप देख लीजिए कितनी महिलाएं हैं। सिर्फ 11% महिलाएं। 11% महिलाएं हैं। ठीक। यूथ का क्या पार्टिसिपेशन है। स्वामी जी यूथ पे चर्चा करते हैं, आप उनसे पूछिए यूथ का क्या पार्टिसिपेशन। ठीक है स्वामी जी, तो आपसे बस यही सवाल जो सर कह रहे थे कि धन और बाहुबल का चुनाव होता है बिहार, क्या सही बात है? मतलब बिहार की जनता मतलब क्या है, मतलब ये ऐसा है कि बिहार का, देखिए बात अगर हम आज बिहार का चुनाव है, हाँ। तो हम भले बिहार पे बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन सर धन बल पे तो पूरे हिंदुस्तान में ही चुनाव लड़ा जाता है। नहीं ठीक है, अभी मतलब बिहार, लेकिन अब बिहार पे हम बिहार में धन बल से ज्यादा बाहुबल का उपयोग होता है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे गोली बंदूक ये ज्यादा चलता है इन कंपैरिजन टू मतलब धन बल के। यहाँ करप्शन का रेट कम है, बाहुबल के रेट ज्यादा होता है। अरे मतलब बाहुबल तो करप्शन तो होगा यहाँ भी, इसमें ये कौन सी आप बात कैसे कर सकते हैं? नहीं, बाहुबल देखिए, एक चीज नहीं है कि वहाँ का जितना बाहुबली है सबके पास पैसा हो, ये चीज कहना मतलब उचित नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे वहाँ बाहुबल का जोड़ बहुत ज्यादा चलता है। अब मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, बेसिकली मैं बेगूसराय वाला क्षेत्र पकड़िए, वहाँ पे जेडीयू प्रत्याशी बोगो सिंह है।
ठीक है, भोगो सिंह वहां पे जीत रहे हैं काफी दिन से। आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, आपराधिक प्रवृत्ति कितने के मुकदमे हैं उनके ऊपर? अब वो तो मतलब आप समझ लीजिए कि वहीं से आते हैं, आपको बगल से सूरजभान सिंह रहे हैं, वो भी लोकसभा सांसद ये रहे हैं। तो कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो सर तो ग्राउंड देख करके आए हैं, सर तो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करके आए हैं कि बाहुबलियों का। और लालू यादव के समय से और आरजेडी में समझिए जहाँ 73% वैसे लोगों को टिकट दिया गया है जो बाहुबल बैकग्राउंड के हैं, और आरजेडी का अगर काट है तो सर बिहार में एक चीज़ तो सही है ना कि अगर आपको आरजेडी को काटना है तो आपको ही बाहुबली देना होगा, नहीं तो वो मरवा देते हैं। अभी रिसेंटली सर जो आरजेडी पे एलिगेशन लगी हुई थी बिहार में, एक उनको मरवाया था जो दलित वगैरह हैं। स्वामी जी ये बताइए, आरजेडी को काटने के लिए सारी पार्टियां कीचड़ में उतर जाएं? हाँ। आरजेडी यदि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ले आ रहा है तो सारी पार्टियां आ जाएं, ये कहाँ का मतलब हुआ? लेकिन सर हम रोकेंगे यहाँ पर। सर देखिए जो डेटा बता रहा है कि बीजेपी के पास भी 72% है, एलजेपी के पास भी उतना ही लगभग परसेंटेज है, तो सर काटने के सर कीचड़ में उतर तो रही ही है, काट क्या रही है? तो एकदम मतलब समझिए पैरेलल ही आ गई है सब। मैंने आपको पहले ही कहा कि बिहार का चुनाव बाहुबलियों का चुनाव है। यदि आरजेडी ने 73% दिया तो भाजपा एनडीए, वहीं देखिए जेडीयू और भाजपा यानी एनडीए की बात करें तो 72% है, यानी कि बराबर। सर लेकिन एक चीज है ना कि देखिए 1990 से 2004 तक बिहार में कोई पार्टी चुनाव जीत ही नहीं पाई, क्योंकि जितने बाहुबली थे वो एक ही पार्टी के थे। ठीक है, इनके पूरा मामा, इनके मौसा, इनके फूफा, मतलब पूरा जो इनका खानदान था। आज देखिए, आज आरजेडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो पूरा जो बाहुबली समुदाय था वो इनके साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, बिहार में जो भी मतलब घटनाक्रम ऐसे घटी है तो वो सारे इनके। तो अब इनके काटने के लिए वही एक कहते हैं कि ये लोग भी उस दलदल में उतर आए, सबके सब उस दलदल में उतर आए। और आज ये हालात ये हुए कि आप यूथ पार्टिसिपेशन की सर बात कर रहे थे, यूथ पार्टिसिपेशन, नई पार्टी का जागरण, वीमेन पार्टिसिपेशन नहीं, मात्र 11% है। वुमेन पार्टिसिपेशन, यूथ पार्टिसिपेशन, नई पार्टी का फॉर्म, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में बन गई, वैसे अगर रातों रात कोई पार्टी चाहे कि बिहार में बना लेती, ये सब चीजें अनटिल एंड अनलेस कि आप बाहुबली नहीं है, आप बिहार में, आप में इतनी क्षमता नहीं हुई, अब बिहार की जनता भी आपको पसंद नहीं करे। एक बात जानिए, ऐसा नहीं है कि बिहार की जनता, मतलब बिहार की जनता कहीं ना कहीं चाहती है, तभी तो ऐसे लोग आते हैं सर। अच्छा ठीक है स्वामी जी, बात समझे। लेकिन इस पे जो सबसे बड़ा सवाल ये है एजुकेशन को लेकर के कि 45% बिहार के प्रत्याशी मात्र 5वीं या 12वीं पास तक में, 5 से लेकर के 12वीं क्लास तक उनके पास डिग्री है, लेकिन उसमें 49% जो ग्रेजुएट भी हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल जो सर हमसे पूछना चाहते हैं कि सर 49% प्रत्याशी और मात्र 12वीं क्लास तक की पढ़ाई, क्या होगा भविष्य? अतुल जी, जब टिकट पाने के लिए बाहुबल जरूरी है तो वहाँ कौन देखने वाला कि आपकी क्या शिक्षा है सर? अच्छा, यदि आपने बंदूक उठा लिया तो आप 5वीं पास भी है, उसके बाद आप सफेद कपड़े पहनी आइए, तो आपका स्वागत है सर। हमारी मुख्यमंत्री मतलब सर सफेद कपड़े पहनने से सारे दाग धुल जाते हैं, सारे दाग धुल सर। हमारी मुख्यमंत्री बिहार तो यही कह रहा है 45% यदि 5वीं से 12वीं पास है तो अंदाजा लगा लीजिए वहाँ ग्रेजुएट क्यों नहीं है, वहाँ पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं आए, क्योंकि यदि वो पढ़ लिख गए तो वो अपराधी हो नहीं सकते। हाँ, तो स्वामी जी आपका रिएक्शन इसके ऊपर, ये एजुकेशन वाला जो मामला है, मतलब एजुकेशन वाले मामले के ऊपर मैं आपको बहुत संक्षिप्त में एक बार बता दूं कि फॉर्चुनेटली राष्ट्रीय जनता दल की जो मतलब भूतपूर्व मुख्यमंत्री रही हैं वो अंगूठा छाप थी, तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों ही 9वीं फेल हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आईएएस बिहार से ही आते रहे सर। आईएएस देना हमारी मजबूरी रही है कि आपके पास सर जब रिसोर्स नहीं होता है। सर आपको एक घटना बताते हैं, 1990 के सर जो दशक रहा 2004 तक का, उसमें सर जिला में एक ही घर होता था जहां बत्ती जलती थी सर। ठीक है, वो घर होता था एक आईएएस का, तो बच्चा का जो एस्पिरेशन होता था वही आईएएस बना। ठीक है, तो वहां पर अभी हम यहाँ नेताओं के ऊपर जो यहाँ प्रत्याशी जो भी हैं तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आप अभी यहाँ बात कर रहे थे माननीय राबड़ी देवी की और उनके जो सुपुत्र हैं तेजस्वी और तेज प्रताप, वो भी 9वीं फेल है। ठीक है, तो अब अगला सवाल हमारा आप लोगों से बाहर हुआ, बिहार लोगों से, कि आपको सोचना है कि आपके पास इतने सारे करप्ट लीडर आपका नेतृत्व करने वाले हैं, इतने सारे अनपढ़ लोग आपके नेता बनने वाले हैं। सोचना आपको है, तय आपको करना है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, क्या चाहते हैं, क्या आप सोचते हैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। तो इसी को लेकर के अगला सवाल सर आपसे। अतुल जी, मैं आपने कहा बिहार की जनता को कहा कि नेता आपको चुनना है। अब जनप्रतिनिधि रहे कहाँ? अच्छा। अब तो पार्टी प्रतिनिधि है। अच्छा। जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है कि जनता अपना कैंडिडेट स्वयं दे। हाँ, मतलब ये तो लेकिन अब तो पार्टी देती है, तो ये पार्टी प्रतिनिधि है।
जनता अपना वोट का अधिकार भूल चुकी है। इसीलिए आप देखिएगा वैशाली एक्सप्रेस, सप्त क्रांति, संपर्क क्रांति, सबसे ज्यादा ठस के लोग जाते हैं तो बिहार के लोग जाते हैं। पलायन होता है। अभी कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोग पैदल आए हैं तो बिहार के लोग आए हैं, इसलिए कि आपने अपने वोट का प्रयोग गलत कर दिया। आपने आपराधिक छवि की माफिया को आपने वोट दिया, इसलिए अब आपका कोई काम नहीं होना है, आपके प्रदेश का कोई विकास नहीं होना है। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप घर छोड़िए, बाहर जाइए और कहीं रोजी रोटी कमाइए और घर के लोगों को खिलाइए। सर देखिए, ऐसा है कि हमारे पास सर नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव चीज तो बहुत है, लेकिन सर आप अभी बता रहे थे सर हाईएस्ट आईएएस हम देते हैं, हाईएस्ट आईपीएस हम देते हैं, हमारे पास आईआईटीएन, सर हमारे पास आईआईटीएन है। हाँ, लेकिन एक चीज सर जरूर है, आप बोले क्या फर्क पड़ता है? फर्क सर ये है कि सर जो जनप्रतिनिधि आया, सर हम जितने मतलब बिहार के जितने सर टैलेंट थे वो माइग्रेट करके सर बाहर चले गए। अच्छा। इसके पीछे सर वजह यही थी कि माफिया। लेकिन बात तो आई ना, जब आपने माफिया को वोट दिया, आपने माफिया को आगे बढ़ाया, तो वो जो अच्छे लोग हैं उनको जाना पड़ा। तो सर शुक्ला सर, अब ये तो इतनी सारी समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान भी होता है। तो आपके ओर से बिहार की जनता के लिए एक समाधान तो क्या करे? बिहार की जनता किसी माफिया को वोट ना करे। वोट सबसे बड़ा अधिकार है, वोट के अधिकार को समझना होगा। ठीक है। बिहार की जनता किसी भी माफिया को वोट ना करे। अगले चुनाव से माफिया लोग टिकट ही नहीं पाएंगे। अच्छा। क्योंकि जनप्रतिनिधि होते नहीं है, पार्टी प्रतिनिधि होते हैं। यदि किसी माफिया का वोट नहीं मिलेगा, तो कई सारे लोगों का सर ये भी सवाल होता है कि अगर सर माफिया को वोट नहीं करेंगे, ठीक बात है, लेकिन अगर मान लीजिए कि सर सारे माफिया ही खड़े हैं, हाँ, तो सर यही बात तो उनके पास आखिर ऑप्शन क्या? नोटा दबा के चले? बिल्कुल बिल्कुल, नोटा का इस्तेमाल करें, लेकिन नोटा का इस्तेमाल करें, कुछ भी करें, लेकिन अतुल जी मैं ये नहीं कह सकता कि आप माफिया को वोट करें। यदि आप माफिया को वोट करेंगे तो जीवन भर बिहार इसी तरह से रहेगा जिस तरह से हम देख के आए हैं। बिहार में आपको ये जान के वो होगा कि बिहार में सबसे ज्यादा प्रतिभाएं निकलती हैं, सबसे ज्यादा। आपने अभी कुछ दिन पहले कहा कि हम सबसे ज्यादा आईएएस देते हैं, ठीक? पूरे भारत में ब्यूरोक्रेट्स बिहार के सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए है बिल्कुल बड़े टॉप टीम 11 में 3 से 4 आईएएस बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन आप क्यों पीछे हैं? आप माफिया को वोट करते हैं। आपको माफिया हर हाल में हटाना ही होगा। आप ये डर खत्म करना पड़ेगा कि साहब हैं तो शहाबुद्दीन का डर है, आपको ये डर हटाना पड़ेगा कि भोगो सिंह है, आपको हुलास पांडे, सुनील पांडे के डर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको राजन तिवारी के डर से बाहर निकलना पड़ेगा, सूरज भान के डर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक आदमी नरसंहार कर सकता है, नरसंहार करने के बाद उसको सजा मिलेगी, प्रशासन सरकार उसके पीछे पड़ जाएगी। आपको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, जबरन आपसे वोट नहीं ले सकते। जबरन आपसे। स्वामी जी, आपका कहना कि क्या समस्या का क्या समाधान करें? और खासकर ये जो यूथ देख रहे हैं, मतलब मैं तो आजकल देख भी रहा हूँ कि जो ये इलेक्शन चल रहा है, इसमें यूथों का जो पार्टिसिपेशन इतना बढ़-चढ़ कर गए, और वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये आदमी कितना करप्ट है, कितना पढ़ा लिखा है कि नहीं है, बस वो समर्थन करने में जुट जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इनसे? देखिए, मेरा एक चीज जरूर कहना है बिहार के युवाओं को, जितना जो भी युवा इस चीज को सुन रहा है, मैं ये तो नहीं कहूँगा चलो ये चुनाव है तो ये चुनाव मतलब जैसे है, अब तो चुनाव मतलब ऑलमोस्ट अब एक फेज हो गया, अगला 2 फेज बचा हुआ है, हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में ये बिहार के युवा को, चूंकि बिहार का युवा हम लोग जानते हैं कि सबसे युवा जो है, सबसे कम उम्र का भी बिहार का युवा है। आपके कंधों पे बहुत बड़ी दायित्व आने वाली हैं। चुनावें आएंगी जाएंगी, ये सत्ता पे आसीन लोग बैठे रह जाएंगे और आपका करियर खत्म हो जाएगा। एक बहुत कहावत चला था, एक बहुत गाना चला हुआ था उस समय में, बीए करके बकरी चरावा था, ठीक है, एक भोजपुरी गाना चला हुआ था। तो हालात जो है ऐसे ही, आप अगर वोट करते रहेंगे, अपने मताधिकार का दुरुपयोग करते रहेंगे, तो एक दिन, अगर मेरा ये चीज कहना है कि अभी जैसे कोई भी ऐसी पार्टी आती है, उनको मजबूत बनाइए, एक युवाओं के पार्टी को जो आपके धड़कन को सुने। ऐसा नहीं कि कोई दिल्ली से या कोई कहीं से आकर के 80 साल का। आरडी जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। अब ये बताइए, एलजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे, 48 में से 30 करोड़पति हैं, कौन सा युवा करोड़पति आ जाएगा? सर कौन सा करोड़पति युवा आएगा? जब पार्टी ने, आपके बिहार की पार्टियों ने ये चुन लिया कि करोड़पति होंगे तब हम उनको टिकट देंगे, क्योंकि पैसे से चुनाव लड़ा जाता है। बीजेपी ने 29 में से 24 करोड़पतियों को टिकट दे दिया, जेडीयू ने 35 में से 31 करोड़पतियों को दे दिया, आरजेडी उससे भी आगे निकले, 41 में से 39 को दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास करोड़ों रुपए हो तब आप चुनाव के लिए आइए। युवा तो उम्मीदों से आता है,
बिहार में पैसा लेके कहाँ से आएगा? सर बिहार में भाई भतीजावाद का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ठीक है, बिहार के सत्ता को नाश पप्पू यादव, साधु यादव चलेंगे सब। हाँ, सारे भाई भतीजावाद का बहुत बड़ा उदाहरण, और बाहुबल, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, इनका हमेशा से भेंट चढ़ता आया है सर बिहार चुनाव। और शायद इस बार भी सत्ता पे आसीन सर, अगर मेरा माने, चाहे नीतीश हो, चाहे मतलब लालू प्रसाद यादव हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन सर जो सत्ता हमेशा जैसे बाहुबली के हाथ में रही है, तो मेरा ये मानना है कि बाहुबली और भ्रष्ट लोगों के हाथ में ही रहेगी। भाई भतीजावाद के का ही बलि चढ़ेगा बिहार का। इस बार अनंत सिंह फिर विधायक होंगे? ठीक है, नहीं सर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं सर। ठीक। अब बताइए, एक बड़ा माफिया लाल हवेली के अंदर से चुनाव लड़ रहा है और ये बिहार के युवा कह रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकते। हाँ, तो फिर बिहार की क्या गति होनी है, आप सहज देख लीजिए अतुल जी। हाँ जी सर। नहीं, मेरा तो बस यही है कि आपको, मुझे उम्मीद है कि सुन के अच्छा ही लगा होगा, और हम आपसे बस यही बात करना चाहते हैं, इन सारे बातों को अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे तो आप इसी बात पे पहुंचेंगे कि अगर आप ऐसे नेताओं को चुनते रहें, अगर आप ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपना नेता मानते रहें और बनाते रहें, तो वहीं गाना गाना पड़ेगा कि बिया के बकरी चरावा था। तो अगर बकरी चरावे के बाद तो ये कल करा लो, न तो बढ़िया नेता चुना लो। ठीक बा, तो नमस्कार, शुक्रिया, देख रहे थे आप नया लुक, धन्यवाद।